यहाँ पे जो भी लड़ेगा वो धनंजय सिंह से ही चुना हुआ है। धनंजय सिंह जी के जो पूर्व सांसद हैं, उनके इर्द गिर्द ही यहाँ की राजनीति घूमती है। एक ऐसा नाम है जो 2 दशक से ज़्यादा जनता के बीच में हमेशा रहा। ड्रोन के छिड़काव करके एक सस्ती लोकप्रियता करने के लिए, एक दिखावा करने की निगाह पूरे देश पर रहेगी। आप देखिएगा मीडिया को जमावड़ा जौनपुर में लगेगा, क्योंकि धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव ने कहा कि जौनपुर को कोई नहीं जानता। जब आईएएस रहते हुए वो जौनपुर की पहचान नहीं दिला पाए और इस्तीफा दे करके और जो लगातार स्कूटी बांट रहे हैं, बाइक बांट रहे हैं, किसानों को ड्रोन बांट रहे हैं, क्या इससे जौनपुर की विश्व पटल पे पहचान बना पाएंगे? तो सब जानते हैं। आप जिस माया नगरी मुंबई की आप बात कर रहे हैं, वहीं पे कृपा शंकर सिंह जी वहाँ के गृह राज्य मंत्री रहे हैं। यहाँ से हरबंस सिंह जी वहाँ के बड़े उद्योगपति। ऐसे ऐसे कितने नाम आपको मैं बताऊँ कि जनक हमारे जौनपुर आईएएस आईपीएस की लॉबी पूरी यहाँ पर नाम ही रहे। और राजनीति जो है बिना जौनपुर से, अगर बनारस है तो जौनपुर को बिना छोड़े कोई आगे नहीं। उसको राजनीति की ज़मीन तैयार करनी आए, वेलकम, एक अच्छी सोच के साथ है, लेकिन जौनपुर को बदनाम। ई बाइक्स जो दे रहे हैं वो प्रतियोगिता, हालांकि वो भी विवाद में आ गया कि ख़ास तौर पे सिर्फ जौनपुर संसदीय क्षेत्र के ही लोगों को क्यों दिया जाए। जब आप प्रतियोगिता करते हैं तो प्रतियोगिता पूरे ज़िले के लिए कर रहे हैं, तो उसमें होना चाहिए। रही बात वो ड्रोन के ज़रिए छिड़काव की, तो उनको ये पता नहीं कि जौनपुर के जो किसान हैं वो हमेशा आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमेशा करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसान सिर्फ, इनका जो राजनीतिक करियर है वो बहुत बड़ा है और हमेशा वो लोगों के बीच में रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो जनता के बीच पे जो रहेगा तो वो उसको अपना हीरो मानेगा, अपना नेता मानेंगे। हाँ, सबके सुख दुख में शामिल। सत्ता किसी की भी हो, यदि उनका किसी अधिकारी के पास या किसी नेता के पास या किसी मंत्री के पास फ़ोन चला जाता है, अगर जेन्युइन काम होता है तो उनका हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां धीरे धीरे अब तेज होने लगी हैं। और जौनपुर के लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी ये सीट जो है हार चुकी थी। 2019 में ये बीजेपी सीट हार चुकी थी और यहाँ से बसपा और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव चुनाव जीत सके थे। हालांकि बीजेपी का जो मिशन है, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, इस बार 370 पार, यानी कि बीजेपी 370 के पार अकेले जाएगी और 400 के पार जो है बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन की जाने की बात कही गई है। तो ऐसे में तमाम लोग जो है, तमाम प्रत्याशी अपने टिकट को लेकर के दावा कर रहे हैं। जौनपुर में अगर चर्चाओं की बात कर लें तो जौनपुर में 2 लोगों की चर्चा इसमें सबसे ज़्यादा है। वो है एक धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, और आईएएस अभिषेक सिंह। आईएएस अभिषेक सिंह के बारे में जो लोग नहीं जानते वो जान लें। अभिषेक सिंह का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि जौनपुर में भले ही तमाम दर्जनों आईएएस पीसीएस हो, लेकिन जौनपुर को कोई नहीं जानता। इस तरह से विवादित बयान देकर के वो पहली बार चर्चा में आए थे और गणेश उत्सव करा करके वो जो है अपने चुनाव में जो मोदी की गारंटी है उसको भी साधने का प्रयास किया था। तो इस्तीफा दे करके आईएएस अभिषेक सिंह चुनाव मैदान में है। क्या कुछ रणनीति होने वाली है जौनपुर सीट की, इसको लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमर दीपू जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अच्छी राजनीति के जानकार भी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुशील जी, एक सहारा न्यूज़ पे, क्योंकि आप लगातार कई मुद्दे उठाते हैं और आपको देखा है कि मैंने अपने देश के कई कोने कोने में आप अपने चैनल को जाके जो मुद्दे उठाते हैं और ऐसे ही आप मुद्दे उठाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। आज हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि आपको एक अच्छी जानकारी है जौनपुर जिले में जो भी लोकसभा चुनाव होने वाले, भी एक विधानसभा, एक वोटर तक की आप अच्छी जानकारी रखते हैं। तो 2024 का जो चुनाव होगा क्या होने वाला है, क्योंकि आईएएस अभिषेक सिंह भी चुनाव मैदान में है और धनंजय सिंह भी हैं। हालांकि बीजेपी अभी जो है अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया है। देखिए, जौनपुर जो है राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र हमेशा से रहा है और शिराज़-ए-हिंद इसको कहा गया है, क्योंकि शिराज एक ईरान में एक शहर है जहाँ पे देश के उर्दू, अरबी, फ़ारसी का सबसे बड़ा केंद्र है, जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए जौनपुर को ही शिराज़ कहा गया, मतलब हिंदुस्तान का ये शिराज़ है। यहाँ पे 500 उलमाओं की पालकी निकला करती थी, लोग उनसे मिलते थे, सुनते थे क्या है। तो ऐसे ज़िले में हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जो वो देश की दिशा एकदम पूरे तय करती है। आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय फूलपुर जो है जौनपुर में ही आता था, संसदीय क्षेत्र में। तो ऐसे ज़िले से हम लोग बिलोंग करते हैं और देश की राजनीति, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे राजा साहब की हवेली, स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दुबे जी हैं। जब बीजेपी को कोई जानता नहीं, जनसंघ से वो चुनाव लड़ते थे, यहाँ के विधायक हुए हैं, सांसद हुए। तो ऐसे ज़िले का नाम जौनपुर है और जौनपुर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाता है और इसकी खुशबू, इत्र की खुशबू पूरी दुनिया में रही है। तो जौनपुर का नाम ही रहे। और राजनीति जो है बिना जौनपुर से, अगर बनारस है तो जौनपुर को बिना छोड़े कोई आगे नहीं बढ़ सकता।
जैसा कि आपने कहा कि जौनपुर का जो नाम है पूरे विश्व पटल पर है, लोग विश्व में जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके मिशन को लेकर के एक आईएएस हालांकि इस्तीफा दे करके आए हैं, इस्तीफा इनका मंजूर नहीं। अभिषेक सिंह ये कहते हैं जौनपुर को कोई जानता ही नहीं है, कैसे देखते हैं इनके बयान? नहीं, इनका ये बयान गलत है कि जौनपुर को यहाँ था। वो असल में वो फिल्मी दुनिया की बात करते हैं। जिस हिसाब से वो स्टारडम लेकर के यहाँ पे आए थे, गणेश उत्सव में उन्होंने कई स्टार्स को बुलाया था। स्टार्स का आप जानते हैं कि उनको पैसेज है, जिनकी फिल्में नहीं चलती हैं, जो कहीं ना कहीं फ्लॉप होते हैं, तो वो साइड पे अपने उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपीज़ लेकर के वो आते हैं, कार्यक्रम करते हैं। उससे उनकी आर्थिक जो स्थिति मजबूत होती है। आप ये देखिए कि ऐसे लोग जो कहेंगे कि जौनपुर को कोई नहीं जानता तो गलत है। जौनपुर को सब जानते हैं। आप जिस माया नगरी मुंबई की आप बात कर रहे हैं, वहीं पे कृपा शंकर सिंह जी वहाँ के गृह राज्य मंत्री रहे हैं। यहाँ से हरबंस सिंह जी वहाँ के बड़े उद्योगपति। ऐसे ऐसे कितने नाम आपको मैं बताऊँ, बहुत नाम हैं जौनपुर के, जो कि मुंबई में जाके, महाराष्ट्र में जाके उन्होंने अपने संघर्ष अपने उससे रखा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ है। यहाँ पे जो नासा में वैज्ञानिक थे डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, कौन नहीं जानता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर लालजी सिंह, डीएनए के जनक। बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सज़ा दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डीएनए। तो डीएनए के जनक हमारे जौनपुर। आईएएस आईपीएस की लॉबी पूरी यहाँ पे है, पीसीएस की लॉबी। आप कहीं भी जाएंगे, तेलंगाना में जाइए, वहाँ देखिए प्रमुख सचिव हमारे जौनपुर के हैं। आप बंगाल में जाइए, वहाँ आपको जौनपुर मिलेगा। आप देखिए उड़ीसा में जाइए, वहाँ जौनपुर के आईएएस आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। हाँ, ये है कि वो जानने के बाद अपने गाँव अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं। तो शायद अभिषेक सिंह जी भी उनमें से एक है, क्योंकि उनके फादर भी आईपीएस थे। हो सकता है उनके परिवार के कोई बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो कटे, अब उनको राजनीति की ज़मीन तैयार करनी आए, वेलकम, एक अच्छी सोच के साथ है, लेकिन जौनपुर को बदनाम ना करें। जी, देखा जाए ये कहते हैं कि जौनपुर को कोई नहीं जानता, जबकि सैकड़ों आईएएस पीसीएस तमाम वैज्ञानिक, जैसा कि आपने बताया कि जौनपुर की एक अलग ही पहचान है। तो ऐसे में जब ये चुनाव लड़ने जौनपुर से ही आ गए हैं, जौनपुर के लोगों में लगातार ये ई बाइक दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, किसानों के लिए ड्रोन की तमाम व्यवस्था, अचानक से इनके दिमाग में क्यों आ गया ये सब देने के लिए? ये आईएएस थे, जौनपुर की पहचान आईएएस रहते हुए बना सकते थे। और सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि ये इस्तीफा दे करके आए हैं चुनाव लड़ने, फिल्मी जगत में गए तो वहाँ ये फेल हो गए, और इस्तीफा दे दिए और इसके ऊपर इनके ऊपर जांच भी चल रही है, सस्पेंड भी होकर के आए हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर जनता कैसे विश्वास करेगी? जो हर मुद्दे पर फेल रहे हैं, वो जौनपुर में अगर इनको टिकट मिल जाता है या सांसद बन जाते हैं तो फिर जौनपुर कैसे संभालेंगे, कैसे नहीं पहचान? देखिए, जनता सब कुछ होती है और मोदी जी ने खुद कहा है कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है और जनता ही तय करती है। और मोदी जी का एक मिशन है, संसद के आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि हमको 370 लाना है, और उनका एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत वो 2047 में विकसित भारत को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी एजेंडे को अभिषेक सिंह जी ने कैच कर लिया। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं है, वो एज ए आईएएस ऑफिसर हैं। हाँ, ठीक है, पार्टी उनको तय करेगी, चुनाव लड़ाएगी, आएंगे जनता के बीच में। लेकिन उसके पहले वो जानते थे कि ये इतने दिन वो कहाँ थे, कहाँ। तो उनके फादर जो है आईपीएस थे, वो अपने की पहचान बनाने के लिए तो कुछ ऐसी बयानबाजी, कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिससे वो आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो तो इस पर सफल हो गए, और इसी के तहत वो तमाम ई बाइक्स जो दे रहे हैं, वो प्रतियोगिता, हालांकि वो भी विवाद में आ गया कि ख़ास तौर पे सिर्फ जौनपुर संसदीय क्षेत्र के ही लोगों को क्यों दिया जाए। जब आप प्रतियोगिता करते हैं तो प्रतियोगिता पूरे ज़िले के लिए कर रहे हैं, तो उसमें होना चाहिए। रही बात वो ड्रोन के ज़रिए छिड़काव की, तो उनको ये पता नहीं कि जौनपुर के जो किसान हैं वो हमेशा आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमेशा करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसान सिर्फ इस पे आश्रित है। आप देखिए आप जो किसानी कर रहे हैं उनके घर में आईएएस आईपीएस भी हैं, उनके परिवार के लोग किसानी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेन जो पैदावार होती है वो चावल होती है, गेहूँ होती है, गन्ना होता है, और सब्जियाँ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ से सब्जियाँ होकर के जाती है। तो ये ड्रोन के छिड़काव करके एक सस्ती लोकप्रियता करने के लिए, एक दिखावा करने के लिए इतना समय यहाँ का किसान जो है मेहनत कश है, वो पसीना बहाता है, वो एसी में बैठ के टेक्नोलॉजी नहीं करता है। इसकी मृत्यु जब देश आज़ाद हुआ था तो बेनी राम की मृत्यु वहाँ गई थी लाल किले पे। तो मोदी जी आके यहाँ कह के जा चुके हैं अपने भाषणों में, उनका योगी जी कहते हैं। और अगर कोई आईएएस अधिकारी कहे कि जौनपुर को कोई नहीं जानता, तो ये दुर्भाग्य है। वो शायद अपने जौनपुर को, ये हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते हों, क्योंकि वहाँ रात में लोग जागते हैं, दिन में सोते हैं। हम लोग रात में सोते हैं, जिस प्रकृति का नियम है वही है। हमने दिनचर्या हमारी सही है। हम सुबह उठेंगे, सूर्य देवता को नमस्कार करेंगे, हम अज़ान देंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ सांस्कृतिक विरासत को सजाए हुए एक अलग पैगाम देती है पूरी दुनिया में। देखा जाए
वो आईएएस थे, तो अभिषेक सिंह ने कहा कि जौनपुर को कोई नहीं जानता। जो आईएएस रहते हुए वो जौनपुर की पहचान नहीं दिला पाए और इस्तीफा दे करके और जो लगातार स्कूटी बांट रहे हैं, बाइक बांट रहे हैं, किसानों को ड्रोन बांट रहे हैं, क्या इससे जौनपुर की विश्व पटल पे पहचान बना पाएंगे अभिषेक सिंह? देखिए, जौनपुर की आबादी तकरीबन 55 लाख है और यहाँ 9 विधानसभा 2 लोकसभा है। और अगर ये कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं जौनपुर को कोई लोग, तो सिर्फ वही लोग नहीं जानते हैं जो कि अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर किसी आप पढ़े लिखे समाज से, किसी बिजनेसमैन से, किसी से, तो हर आदमी बता देगा कि जौनपुर शिराज़े हिंद रहा है, देश की राजधानी रहा है ये। यहाँ से ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। यहाँ के आप पता ना कि हर जगह पूरे विश्व में हम ये कहते हैं कि आपको राजनीति करनी है, सही राजनीति करिए, सच्ची बात जनता को है। आप किसी शहर को या किसी को इस तरीके से चंद अपने वोट के लिए बदनाम मत करिए। अभी तो आपका इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी तो आप पॉलिटिक्स में आए नहीं हैं। हो सकता है आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है पार्टी आपको चुनाव में लड़ा है। तो जनता के बीच में जाइए, जनता की नस को टटोलिए। ये जो मतलब प्रतियोगिता कर रहे हैं युवा, लेकिन आप निष्पक्ष होकर काम करिए। हम ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप खुद आप एक आईएएस अधिकारी रहे, तो आईएएस ऐसे नहीं बनते थे, बहुत बड़ी परीक्षा होती है। हर लोगों का सपना होता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, मेरा लड़का पीसीएस बने। तो ठीक है, आपको मौका मिला था काम करने का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको चुनाव आयोग ने गुजरात में जब आपको जिम्मेदारी दी तो आप फोटो सेक्शन में लगे। तो इससे पता चलता है कि वो लोकप्रियता चाहते हैं और उसी स्टारडम में जीना चाहते हैं। ठीक है, करिए, हमको भी खुशी होती है कि चलिए भाई, किसी बहाने अभिषेक सिंह के ज़रिए जौनपुर के लोग अब जानने लगे। कुछ लोग आ रहे हैं नाच गाने के ज़रिए जान जाएँ। आप अगर किसी बुद्धिजीवी से पूछेंगे तो बताएगा कि जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल शहर है। लेकिन अगर किसी अपने जो 10 लाख 5 लाख रुपए दे के स्टेज शो करते हैं, वो हमारे बताएंगे कि हम किस कहाँ के हैं, हमारी पहचान क्या है। ये गलत बात है। देखा जाए 2024 का जब चुनाव होगा, अभी देखा जाए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और राजा भैया की पार्टी जो है उससे भी सपा का गठबंधन हो चुका है। तो आने वाले समय में चुनाव की दिशा आप किधर देखते हैं? कौन प्रत्याशियों का किसके किसके बीच लड़ाई हो सकती है जौनपुर में? देखिए, यहाँ पे अभी तक जो है बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यहाँ पे जो भी लड़ेगा वो धनंजय सिंह से ही चुना है। धनंजय सिंह जी के जो पूर्व सांसद हैं, उनके इर्द गिर्द ही यहाँ की राजनीति घूमती है। एक ऐसा नाम है जो 2 दशक से ज़्यादा जनता के बीच में हमेशा रहा है। और वो आप जान रहे हैं कि इस समय उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और जब वो निर्दल चुनाव लड़े तो उनका जो आपने देखा है कि अपने अकेले दम पे मल्हनी विधानसभा से 90,000 के करीब वोट पाना एक बड़ी बात है। तो अभी तक उनके पत्ते नहीं खुले हैं। हालांकि वो जनता दल यूनाइटेड में हैं और राजनीति में सब कुछ है, हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये सीट कांग्रेस ने अब दे दी है। अब समाजवादी पार्टी में पारसनाथ यादव जी इस दुनिया में नहीं है, वो एक कद्दावर नेता थे। उसके साथ डॉक्टर केपी यादव भी इस दुनिया में नहीं, वो भी एक कद्दावर नेता थे। अब जहाँ तक समाजवादी पार्टी के एक ऐसा नेता अभी तक उभर कर नहीं आया। अब पार्टी किसको टिकट देगी, वो नेता बनेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संसद में जाने को उसको मौका मिलेगा। तो हर एक लोग जो है आजमा रहे, उसमें आप शैलेंद्र यादव ललई जी हैं, राज बहादुर यादव है, राजनारायण बिन जी हैं, एक अजय यादव है मुंबई के रहने वो। तो इस तरीके से कई नाम, पंकज मिश्रा जी हैं, तमाम चर्चा चल रही। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट कांग्रेस ने छोड़ दी है। तो मैं तो सबसे कहूँगा, वोट देना आपका अधिकार है और मतदान आप करिए, चाहे जिसको भी करिए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे भविष्य को बनाने के लिए कौन सरकार काम कर रही है केंद्र में, क्योंकि केंद्र की सरकार ही सब कुछ योजनाएं हमारे प्रदेश में लाती है, हमारे ज़िले में लाएगी। और एक ऐसा सांसद चुनिए जो हमारे हर सुख दुख में शामिल हो, हमारी नफ्स को समझे। देखा जाए एक तरफ धनंजय सिंह हैं जिनको घर घर लोग जानते हैं, यानी कहा जाए कि बच्चा बच्चा लोग जानते हैं, और वहीं दूसरे नेता, चाहे अभिषेक सिंह हो, आईएएस अभिषेक सिंह हो या कोई और नेता हो, वो अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। देखिए, फिर वही मैंने कहा कि धनंजय सिंह का जो राजनीतिक करियर है वो बहुत बड़ा है और हमेशा वो लोगों के बीच में रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो जनता के बीच पे जो रहेगा तो वो उसको अपना हीरो मानेगा, अपना नेता मानेंगे। हाँ, सबके सुख दुख में शामिल, सत्ता किसी की भी हो, यदि उनका किसी अधिकारी के पास या किसी नेता के पास या किसी मंत्री के पास फ़ोन चला जाता है, अगर जेन्युइन काम होता है तो उनका हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी लोकप्रियता उनकी है। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते हैं। तो लोगों के बीच पे जुड़ना, समस्याओं को सुनना
और जनता को क्या चाहिए, जनता सिर्फ इसलिए हमारे पास आती है, नेताओं के पास जाती है, अधिकारियों के पास जाती है, जब वो परेशान होती है। उसका समस्या का निदान हो जाना चाहिए, और निदान एक जनप्रतिनिधि करता है, एक जर्नलिस्ट करता है, एक अधिकारी करता है। तो उनके अंदर ये खूबी है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, और इसीलिए उनका नाम है। और आज जो आप देख रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर पूरी जौनपुर शहर की, जौनपुर सदर सीट की राजनीति आ रही है। पिछले चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम था, और श्याम सिंह यादव चुनाव जीते। हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कहीं वो लड़े, लेकिन निर्दल वो चुनाव नहीं लड़े। 14 में लड़े थे निषाद पार्टी से। तो आगे जनता तय करेगी क्या है। अभी तो उन्होंने यानी कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। जो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारा सब कुछ केंद्र उन्हीं के ऊपर है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, क्योंकि आप उनकी देखिए होर्डिंग सब लग चुकी हैं, प्रचार प्रसार उनका। आप वो जनता दल यूनाइटेड में हैं, क्या गठबंधन में सीट ले पाते नहीं ले पाएंगे, तो क्या उनका अगला वो होगा, चुनाव कैसे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या भाजपा को समर्थन देंगे, क्या देंगे, ये तो वही तय करें। क्योंकि उनके जो लोग हैं वो अपने मंथन करने के बाद ही निर्णय। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जौनपुर की निगाह पूरे देश पर रहेगी। आप देखिएगा मीडिया को जमावड़ा जौनपुर में लगेगा, क्योंकि धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अब अभिषेक सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो भी रहे। लेकिन पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि जहाँ धनंजय सिंह है तो मीडिया का जमावड़ा, लोगों की निगाह इस जौनपुर पर रहेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे साथ ये दीपू भाई थे, जो कि हर मुद्दे पर हमने चर्चा किया इनसे। 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो हालांकि अभी प्रत्याशी जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी अभी तक लड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो धनंजय सिंह से ही चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी जो है जनता दल से धनंजय सिंह है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन धनंजय सिंह का प्रचार प्रसार काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है।